Good morning dear student, welcome to online class. This is the class of social science of standard 6. So हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 3 दैट इज़ इंदस वैली सिविलाइजेशन. सो इंदस वैली सिविलाइजेशन में आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज़ life of the people. Okay, so we don't know how much about the social and political lives of the Indus people, or people might have been divided into occupational group and there could have been king and other nobles. We have only guessed there was some kind of differences between people who lived in the lower town area and those who lived near the citadel. तो हम जो है उसकी लाइफ के बारे में नहीं जानते थे, तो लेकिन हम इतना आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ के जो सिटाडल के पास रहते थे और जो लोअर टाउन एरिया के लोग थे उन लोगों के बीच में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होगा. ठीक है. द रून सो फार सो डोंट इंडिकेट एनी बिल्डिंग विच कुड बी एसोसिएट विद द पॉलिटिकल बॉडी. ठीक है, पॉलिटिकल बॉडी से कोई भी बिल्डिंग एसोसिएट नहीं कर रही थी. नेवरदलेस देयर मस्ट हैव बीन सम कंट्रोलिंग अथॉरिटी, अदरवाइज द यूनिफॉर्मिटी ऑफ टाउन प्लान, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट एंड मेजर, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड ग्रेन्स वुड हैव बीन इम्पॉसिबल. ठीक है. सो क्या देखते हैं कि वहाँ के ड्रेस और ऑर्नामेंट कैसे थे. द फिगर फाउंड इन द एग्जीक्यूटिव रिलीव दैट द इंदस वैली पीपल न्यू द आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग. वो स्पिनिंग और वीविंग की आर्ट जानते थे. दे वर परहैप्स द फर्स्ट पीपल टू कल्टिवेट कॉटन. वो सबसे पहले पीपल थे जिन्हें जो कॉटन को कल्टिवेट किए थे, ऐसा माना जाता है. दे वोर कॉटन एंड वुलन क्लॉथ्स. वो कॉटन और वुलन दोनों क्लॉथ्स पहनते थे. मेन वर अ पीस ऑफ क्लॉथ लाइक अ लुंगी. एक लुंगी की तरह का राउंड करके अपने वेस्ट पे पहनते थे. एंड शॉल ओवर देयर शोल्डर, और एक शॉल अपने शोल्डर पर रखते थे. वाइल वुमेंस वोर अ स्कर्ट डू नॉट सीम टू हैव वन ब्लाउजेस. ठीक है, वो एक स्कर्ट पहनते थे. दे वोर फैंसी हेयर स्टाइल एंड लॉट्स ऑफ ज्वेलरी. वो ज्वेलरी भी पहनते थे और बहुत ही फैंसी हेयर स्टाइल भी कैरी करते थे. इवोरी कॉम्स, हैवी बैंगल्स एंड यूज्ड कोल्स टू ब्यूटिफाई देयर आइज. मेन्स केप्ट लॉन्ग हेयर एंड ट्रिम्ड देयर बियर्ड. तो जो जेंट्स थे वो लॉन्ग हेयर रखते थे और अपने बियर्ड को ट्रिम करते थे, और जो लेडीज़ थी वो ज्वेलरी और कॉम्ब और हैवी बैंगल्स, ये सारी चीज़ों से अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करती थी. ठीक है. नेक्स्ट है फार्मिंग एंड कैटल रियरिंग. तो एग्रीकल्चर वॉज द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, यानी जो खेती थी वो सबसे मेन ऑक्यूपेशन था. क्लाइमेट एंड सीजन वर कंडक्टिव टू इट एंड एनुअल फ्लोटिंग ऑफ रिवर मेड द लैंड फर्टाइल. यानी कि हर साल जो एनुअल फ्लोटिंग होती थी उसकी वजह से जो लैंड थी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जा रही थी. ठीक है. द चीफ क्रॉप वॉज वीट, बार्ली, कॉटन, मैजे एंड मिलेट. से वहाँ की चीफ क्रॉप से द फील्ड वर सिचुएटेड नियर द रिवर्स, तो उसके वहाँ से वो वाटर का जो फ्लड था उससे इरिगेशन हो जाता था. ठीक है. और जो एनिमल्स हस्बेंड्री थे उसमें ऑक्सन, बफेलोज, गोट, शीप, पिग्स, एसेस एंड कैमल्स वर रेयर्ड. हॉर्स हावेवर वॉज अननोन, और हॉर्स को वो लोग नहीं जानते थे. पोट्री यानी मिट्टी के बर्तन बनाना. एग्रीकल्चर के बाद जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर इंडस्ट्रीज दैट इज़ पॉटरी. ठीक है. वो उनके पास व्हील्स के थ्रू पॉटरी बनाने के बहुत अच्छी स्किल थी. वो क्या करते थे, क्ले को बेक भी करते थे. ठीक है. ग्लेज्ड एंड डेकोरेटिव विद वेरियस डिज़ाइन इज़ ब्लैक. सम ब्रोकन बिट्स ऑफ पॉटरी फाउंड इन द एग्जीक्यूटिव साइट एंड द ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन. बहुत अच्छी तरह की डिज़ाइन से वो मेड करते थे और उसको इसके बहुत ज़्यादा वो स्किल्ड थे इसमें. ठीक है. और एग्रीकल्चर के बाद ये दूसरा ऑक्यूपेशन था जो मोस्ट था. ट्रेडिंग है. ट्रेडिंग बोथ बाय सी से भी होता था. ठीक है. हरप्पन सोसाइटी. अ नंबर ऑफ सील्स ऑफ इंदस ओरिजिन हैव बीन फाउंड एट वेरियस साइट ऑफ मेसोपोटामिया, सुमेर. दिस इंडिकेट दैट ट्रेड्स फ्लोरिश्ड बिटवीन द टू सिविलाइजेशन. दो सिविलाइजेशन के बीच में ट्रेड होता था, यानी कि एक गुड्स का दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र होता था. सील्स क्या होते हैं. मोर देन 2000 सील्स हैव बीन फाउंड एट वेरियस साइट. 2000 से ज़्यादा सील्स थी. द सील वॉज मेड ऑफ टेराकोटा एंड सेटेलाइट. ठीक है. सील जैसे मुहर होती थी उस टाइप की मुहर लगाई जाती थी जिससे पता चलता था कि ये किस साइड का है. अनफॉर्चुनेटली द हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डेसिफ्रेड. जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी उसको पढ़ा नहीं जा सका है. ठीक
ठीक है। रिलीजन कौन से थे? वी कैन लर्न अबाउट हड़प्पन रिलीजन्स ओनली विद द हेल्प ऑफ वॉट आर्कियोलॉजिस्ट हैव एग्जीक्यूटिव फॉर सो फॉर। हम सिर्फ हड़प्पन रिलीजन के बारे में जो खुदाई हुई है आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू उनसे ही हम इसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं। वंस द स्क्रिप्ट इज़ डेफ्रेड वी वुड प्रोबेबली गेट नो टू अबाउट मच मोर, यानी कि जो उनकी स्क्रिप्ट है वो उसको हम समझ नहीं पाए हैं, डेसिफर्ड नहीं कर पाए हैं। इसलिए हम अगर जिस दिन हम उसको डेसिफ्रेट कर लेंगे, यानी पढ़ने में वो एबल हो जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो नेक्स्ट है आपका द इंडस स्क्रिप्ट।